कक्षा 6 विषय हिंदी। विद्यार्थी बालकों, आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष पाठ 6 सुबह लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थियों का सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमारशाला कण्वा गुरुकुल में स्वागत है। विद्यार्थियों, पाठक्रम 6 सुबह में पोलियो की बीमारी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार पोलियो अर्थात लकवा जो है जब होता है तो लोगों की क्या स्थिति होती है, खासकर बच्चों को किस प्रकार इस बीमारी में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों, हमारी भारत सरकार ने बच्चों को पोलियो न हो और भारत के लोग पोलियो से दूर हो जाए, क्योंकि शुरुआत तो करनी ही होगी और वह शुरुआत हो सकती है छोटे बच्चों से। भारत सरकार ने एक जन जागृति के रूप में पोलियो उन्मूलन का कार्य किया, जिसके कारण भारत में से लगभग पोलियो नाबूदी हो चुकी है, अर्थात हम पोलियो में विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस वक्त कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया है और हम विश्वास करते हैं कि एक दिन पोलियो की तरह कोरोना महामारी की दुनिया से विदाई ले ले। विद्यार्थियों, मुख्य बात पोलियो की है और साथ साथ में एक बहुत ही सुंदर कहानी दी गई है, जिसमें रेशमा नाम की एक लड़की है जिसे बचपन में पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई। भारत सरकार ने 5 वर्ष से छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र 5 वर्ष तक की हो, उन सभी को हर वर्ष पोलियो की दवाई पिलाने का कार्यक्रम रखा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पोलियो की 2 बूंद से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ एक सत्य घटना पर आधारित कहानी ली गई है कि रेशमा नाम की एक लड़की है जिसे बचपन में पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई और उसे अंततः पोलियो हो गया और उसे विकलांगता आ गई। पोलियो से ग्रस्त विकलांगता दूर होना मानती ही नहीं है, दूर होती ही नहीं है, बहुत सारी दवाई की जाए, लेकिन एक बार यदि विकलांगता आ गई और तुरंत अस्पताल में नहीं पहुंचाया गया, अधिक समय हो गया, तो बहुत स्थिति नाजुक हो जाती है। तो यहाँ कहानी में बताया गया है कि रेशमा नाम की लड़की जो है उसे पोलियो हुआ है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। जहाँ चाह वहाँ राह की कहावत का उत्तम दृष्टांत है यह कहानी। सुबह एक दिन रेशमा सुबह उठकर देखती है कि घर में साफ सफाई हो रही है। वह अपनी माँ से कहती है कि हे मेरी माँ, घर में आखिर साफ सफाई क्यों हो रही है, यह कारण क्या है, आप मुझे कारण बताइए। रेशमा क्या कहती है, घर में जो साफ सफाई हो रही है उसका कारण बताओ। विद्यार्थियों, कारण इसलिए पूछा है क्योंकि घर में सामान्य साफ सफाई नहीं हो रही। सभी बर्तन पूरे वर्ष में जिनका उपयोग न हुआ हो उसे भी साफ किया जा रहा है, दीवारों को साफ किया जा रहा है, हर एक चीज में सफाई हो रही है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, दीपावली आने वाली है। विद्यार्थियों, दीपावली के बारे में जानते हो ना, दीपावली प्रकाश का पर्व है और दीपावली से पहले भारतीय नारियां अपने घर में साफ सफाई करती है। रेशमा कहती है मुझे भी साफ सफाई करनी है। विद्यार्थियों देखो, उसको पोलियो हो गया है, वह विकलांग है, वह 4 पहियों वाली
साइकिल में बैठती है और उसके बाद वह आगे चलती है। 4 पहियों वाली है या 3 पहियों वाली है विद्यार्थियों? 3 पहियों वाली है। कितनी? 3 पहियों वाली कुर्सी पर वह बैठती है, अर्थात उस प्रकार की एक साइकिल है, उसमें वह सवार होती है। लेकिन उसका मनोबल काफी ज्यादा है। उसकी माँ कहती है कि बेटा दूसरा काम है, बाजार से कुछ चीजें खरीद के लानी है, तो उसे खरीद के ले आ। वह कहती है कोई बात नहीं। वह तुरंत अपनी 3 पहियों वाली, 4 पहियों वाली नहीं, 2 पहिए पीछे होते हैं, एक आगे होता है, उस प्रकार 3 पहियों वाली साइकिल होती है, उसे लेकर बाजार जाती है, वहाँ से सामान लाती है। इस प्रकार वह घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद कर रही है। देखो रेशमा कितनी महत्वपूर्ण लड़की है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार बहुत सारी माहिती इस पाठ में दी गई है। मैं एक बार पाठ का वाचन करूंगा, सभी विद्यार्थी ध्यान से पाठ को समझे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास दिन है, आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हुए हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहियों वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहियों वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों के नीचे दोनों पांव एकदम काम करना बंद कर गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, उसे सभी बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए हैं। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बंटा हो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना था। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलती हुई रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी, दादी जी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ ने परेशान होकर कहा। रेशमा, तुम सामान ले आओगी?
बस आप मुझे सामान की लिस्ट और थैला दे दीजिए। देखो रेशमा कितनी अच्छी है, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार मैं पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू लो, मैं तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा। दीपावली आ चुकी थी। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया, दीपावली अंधेरे पर उजालों की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। इस दिन रावण को पराजित करके राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से फिर से चिंगारियां निकलने लगी थी। गोलू, बचो बचो, मैं तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा धमकी। उसने गोलू को जोर का धक्का मारा और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण वह आगे निकल गई। धड़ाम, जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ में आया कि उसको धक्का किसी ने दिया है, पर क्यों? धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे, और 3 पहियों वाली कुर्सी के नीचे रेशमा गिर गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लग गई ना मेरी रेशू को? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी भी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल है और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो विद्यार्थियों, यह पाठ वाचन मैंने किया ताकि सभी विद्यार्थी पाठ का अच्छी तरह से आनंद ले सके। दूसरे वीडियो में मैं पाठ वाचन के साथ साथ पाठ की समीक्षा लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। सभी विद्यार्थी भी एक बार पाठ का वाचन कर ले और यह समझ ले कि रेशमा की तरह हमें भी खूब परिश्रमी बनना है। रेशमा विकलांग थी फिर भी परिश्रमी थी। आप बहुत ही अच्छे हो, भगवान ने आपको बहुत ही अच्छा बनाया है और हमें अपने दिमाग का उपयोग करना है और हमें बुद्धि चातुर्य का उपयोग करके हमेशा आगे बढ़ना है।